दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 21 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति। तो अब नई नीति बनाई जा रही है, इससे जानकारी निकल के आ रही है। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्तहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लानिंग की गई है। आगे देखिए, लिखा है गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्डों को इसे दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख परीक्षार्थियों की ही परीक्षा होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे कि यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षा निरीक्षण किया जाएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। आगे देखिए, लिखा है कि 3 सेटों में ओएमआर सीट मूल प्रति आयोग के पास रहेगी। ओएमआर सीट 3 सेटों में रहेगी और उसकी मूल प्रति आयोग या बोर्ड के पास रहेगी। दूसरी सीलबंद कोषागार में और तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा के दौरान अगर आयोग और बोर्ड किसी तरह की अफवाह का खंडन करेगा तो परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। एजेंसी जो ए होगी वो क्या काम करेगी, तो लिखा है प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार तक पहुँचाना, ये ए एजेंसी का काम होगा। बी का काम क्या होगा, तो लिखा है बी का काम परीक्षा कराना। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था करना, परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग के बोर्ड तक पहुँचाना, ये बी एजेंसी काम रहेगा। सी एजेंसी देखिए, इसका काम रहेगा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना, ये सी एजेंसी काम रहेगा। और एजेंसी डी जो रहेगी उसका काम ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराई जाएगी स्कैनिंग और स्कोर बना करके संस्था को उपलब्ध कराना। तो 4 एजेंसियां मिलकर के ये पूरी भर्ती परीक्षा को संपन्न कराएंगी। तो ये काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो नीति है कितना कारगर साबित होती है वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन इस तरीके से अब जो है सरकार परीक्षाएं कराने के लिए निर्देश जारी कर रही है। वहीं पर सेंट्रल में आप लोग जानते हैं कि पहले नीट पेपर लीक का मामला छाया रहा और अब हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। और इस मामले पर देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के जो हैं इनका क्या कहना है कि लिखा है कि पेपर लीक नहीं रोक पा रही सरकार राहुल गांधी। नीट में कथित धांधली को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। भाजपा पर सभी शिक्षण संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक संस्थानों को मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। यूजीसी नेट पेपर के बारे में यहाँ पर देख लीजिए क्या चल रहा है। तो लिखा है कि 5-5 हज़ार रुपये में बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर। परीक्षा से एक दिन पहले ही हो गया था पेपर लीक। तो अभी तक नीट चल रहा था, अब नेट चलेगा। नेट का पेपर भी 5-5 हज़ार रुपये में देखिए बिका है।
टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचा था पेपर। 17 को गृह और शिक्षा मंत्रालय को दी गई थी जानकारी। पहले भी अफवाहें प्रसारित होने के चलते पेपर लीक की सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया था। बाद में टेलीग्राम पर प्रसारित होने पर जांचा गया। ये पहली पारी के पेपर की हूबहू कॉपी थी। तो ये टेलीग्राम पर देखिए पेपर फ्री में बांटा गया और 5-5 हज़ार रुपये में बिका था। तो ये हाल है भर्ती परीक्षाओं का। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अवर अभियंता के 4016 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 28 तक। यूपी SSSC ने अवर अभियंता के 4016 पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए मार्च 2024 में 2847 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, इसे बढ़ा दिया गया है। अब सामान्य चयन के 3187 पद हैं और विशेष चयन के 829 पद हैं। पद बढ़ने के साथ ही आवेदन लेने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर के 28 जून कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 7 जून थी। जो भी अभ्यर्थी अवर अभियंता में फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी SSSC की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 28 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से 48 पदों पर भरे जाने की मंजूरी। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में स्थापित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कुलपति और अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग आदि पद शामिल हैं। तो ये पद जो हैं आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली में सुधार लाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का सुझाव है कि जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करता है, उसी तरीके से यूपी SSSC में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। बिहार से एक बड़ी खबर आपके सामने है कि बिहार में 65% आरक्षण का निर्णय रद्द। आप लोग जानते हो कि बिहार में कुछ समय पहले जब जातिगत जनगणना कराई गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार में 65% आरक्षण का नियम लागू किया गया था। तो पटना हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, जहां पर पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण के नियम को रद्द कर दिया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 50 से बढ़ा करके 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार एवं अन्य की दायर याचिकाओं पर 11 मार्च 2024 तक लगातार सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जिसे गुरुवार को यानी कल सुनाया गया है। इसमें जो है जातिगत जनगणना के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उसको कुल मिलाकर के रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर जानकारी ये भी निकल के आई है कि इस मामले को सरकार सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में कहा कि सभी तरह कानूनी विकल्प पर हम विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही। आरक्षण बढ़ाने का फैसला सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रख करके किया था। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की होगी भर्ती। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोरांव में कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होनी है। इसके लिए मंडलायुक्त से अनुमोदन मिल चुका, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जॉब लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि ये विद्यालय है अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोरांव। यहाँ पर कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होनी है। इसके लिए बोला गया है कि आवेदक की आयु 1 जुलाई 2024 को 50 वर्ष होनी चाहिए। स्नातक या PGDCA किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए, या कंप्यूटर A लेवल कोर्स या कंप्यूटर साइंस में BCA या BTech या BSc पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर 24 को धरना है। यहाँ पर देखिए विभिन्न मांगों को लेकर के 24 तारीख को माध्यमिक शिक्षक धरना देंगे शिक्षा निदेशालय पर। तो जो भी अभ्यर्थी जो भी शिक्षक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। इसके लिए कई सारी मांगे हैं, जिसमें बताया गया है देखिए कि जो शिक्षा सेवा सुरक्षा का मामला था, धारा 12, धारा 18, धारा 21 को पुनः बहाल करने, ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू करने, सिटीजन चार्टर 45 दिन में लागू करने, बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने सहित कई बिंदु हैं। तो ये जो धरना है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एकजुट की तरफ से होना है। अगली अपडेट यहाँ पर बीएड को लेकर के कि बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया है।
अब इसकी रीचेकिंग का काम शुरू कर दिया गया। विश्वविद्यालय की 25 जून तक परिणाम घोषित करने की तैयारी है। तो 25 तक ये परिणाम जारी होने की सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नियमावली जारी की गई है। इस नियमावली में कई तरह के प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए हैं। जैसे कि कहा गया है, बिना अनुमति मीडियम में अपनी बात नहीं रख सकेंगे सरकारी कर्मचारी। नियुक्ति विभागों में अफसरों कर्मचारियों के लिए जारी की गाइडलाइन। तो कहाँ से दूरी बनानी होगी, इसके लिए बोला गया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सबसे सरकारी कर्मचारियों को दूरी बनानी होगी। तो ये इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन जो है कल जारी कर दी गई हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।